किस रूप में, बीजेपी को इससे कितना फायदा, कितना नुकसान? देखिए राजीव जी, अगर लाशों से फायदा उठाने की बात है तो मुझे लगता है कि फायदा इससे भारतीय जनता पार्टी को ही होगा, क्योंकि लाशों से फायदा भारतीय जनता पार्टी ही उठाती रही है, अब तक का इतिहास तो यही बताता है। और भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ने के लिए लाशें चाहिए, किसी भी तरीके से चाहिए। तो अगर लाशों से फायदा होता है तो भारतीय जनता पार्टी को किसी को फायदा नहीं होगा। ये मेरा अपना सोचना, हो सकता है मैं गलत हूँ। सोशल मीडिया पे तमाम तरह की चर्चाएं चल रही हैं। राहुल गांधी इस पर राजनीति भले ही ना करें, गमगीन हो जाएं। राहुल गांधी एक चूंकि शरीफ आदमी है, एक सच्चे इंसान है, तो इसलिए वो खामोश हो सकते हैं, इस मसले पर राजनीति नहीं कर सकते। लेकिन आप फर्ज कीजिए अगर यही घटना राजस्थान या छत्तीसगढ़ में हुई होती, तब क्या होता? भारतीय जनता पार्टी क्या करती, मोदी जी क्या करते, अमित शाह जी क्या करते? फर्ज कर लीजिए। तो ये अंतर जो है वो है। और लोग जो है, जैसे मीनू जी कही है ना कि लोग दो बना के भेजे, मतलब दोनों के वीडियो, बंगाल वाला और यहाँ वाला राहुल गांधी वाला, तो इसी तरीके की तमाम चीज़ें जो है वो सोशल मीडिया पे शेयर हो रही हैं। एक किसी गोदी मीडिया के पत्रकार ने कुछ डाला उस पर, अपना ट्विटर पे, कुछ उसका आकलन करते हुए, तो उसके नीचे किसी ने कमेंट किया कि 2019 से पहले पुलवामा और गुजरात चुनाव से पहले पुल। अब आप समझ सकते हैं कि जनता क्या कह रही है। कुछ नहीं कहा उस व्यक्ति ने कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन सिर्फ उसने ये कहा कि 2019 से पहले पुलवामा और गुजरात चुनाव से पहले पुल। जिसको जो अर्थ लगाना वो लगा ले, आदमी अपनी बात कहकर निकल गया सोशल मीडिया पे। लेकिन जो सोशल मीडिया पे आदमी क्या कह चला गया, जाहिर सी बात है कि वो सोशल मीडिया पे नहीं कह रहा होगा, वो गली में भी कह रहा होगा, अपने घर में भी कह रहा होगा, और आस पड़ोस में भी कह रहा होगा, जहां चाय की दुकान पर बैठता होगा वहां भी कह रहा होगा। तो जनता इस पर निश्चित तौर पर चर्चा कर रही होगी, और गुजरात में भी खासतौर से चर्चा कर रही होगी जब यहाँ चर्चा हो रही है और जगहों पर चर्चा हो रही है। तो ये मुद्दा तो राजीव जी निश्चित तौर पर बनेगा, और इसीलिए जैसा प्रेम कुमार जी ने कहा कि मुद्दा ना बनने पाए तो इसलिए वो एक सुकेश चंद्रशेखर जो लेकर के आए हुए हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैं एक चैनल पर था तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा ये तो भारतीय जनता पार्टी बहुत काम की चीज़ है, क्योंकि सारे ठगों से भारतीय जनता पार्टी का कोई ना कोई रिश्ता आता है। इसको तुरंत भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराओ, ये बड़ा नेता बनेगा भारतीय जनता पार्टी का। तो ये अब चीज़ें निकाल के ले आई गई हैं कि अब 140-41 जो सरकारी आंकड़े बताए जा रहे हैं, या सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही हैं, पता नहीं कितनी मौतें हैं कितनी नहीं, उन पर चर्चा ना होने पाए तो वो ध्यान बटाने के लिए गोदी मीडिया में नए एजेंडे शुरू हो गए। लेकिन ये सही है कि गोदी मीडिया काफ़ी हद तक एजेंडे सेट करता है, लेकिन जब जनता एजेंडे सेट कर देती है तो चाहे गोदी मीडिया हो चाहे कोई सा मीडिया हो, फिर वो एजेंडे सेट कर नहीं पाता है। और जाहिर सी बात है कि इतनी बड़ी त्रासदी जो है, और उसके बाद प्रधानमंत्री का दिन में 4 बार कपड़े बदलना और तुरंत ना जाना, और प्रधानमंत्री के मोरबी जाने से पहले जो है सोशल मीडिया पे ये वीडियो वायरल होना कि किस तरीके से वहाँ के अस्पताल की रंग रोगन किया जा रहा है, किस तरीके से सड़क तुरंत के तुरंत बनाई जा रही है, ये सब वायरल होना, ये प्रधानमंत्री भले ही इसको अच्छा समझे या बुरा समझे, मैं नहीं कह सकता है प्रधानमंत्री क्या इसको समझते हैं क्या नहीं समझते हैं, लेकिन ये प्रधानमंत्री की जो व्यक्तिगत छवि है उसको बहुत ज़बरदस्त नुकसान पहुँचा रहा है। अब प्रधानमंत्री अगर गुजरात के चुनाव में जाते हैं और वोट मांगते हैं कि मोदी जी के नाम पर वोट दे दो, तो मुझे लगता है कि दूसरे लोग जो हैं और जनता जो है वो इन वीडियोस को जरूर चलाएगी कि किस तरीके से मोरबी में सड़क बन रही है, और किस तरीके से वहाँ जो रंग रोगन किया जा रहा है, और किस तरीके से वहाँ से लोगों को जो, भाई विकास जब इतना हो चुका है गुजरात में, और मोदी जी वहाँ रहे, इतने समय प्रधानमंत्री रहे, और ज़बरदस्त विकास हुआ है, तो क्या मोरबी का अस्पताल इस लायक भी नहीं था कि वहाँ 100 लोगों को भर्ती किया जा सके? वहाँ से क्यों राजकोट या दूसरे लोग भेजे जा रहे हैं? विकसित राज्य है ना वो, तो बहुत मोदी जी ने बहुत उसका विकास कर दिया है। 27 साल से भारतीय जनता पार्टी में लगातार विकास कर रही है, जबरदस्त विकास कर रही है। तो अब वो सब बातें अलग छोड़ दीजिए कि वो किसकी कंपनी थी किसकी कंपनी नहीं थी। अब सोशल मीडिया पे एक ने पोस्ट डाला कि जो उसका मालिक है कोई पटेल है, शायद ओलेवा पटेल है, क्या है उसका, प्रधानमंत्री के साथ फोटो, तो प्रधानमंत्री का फोटो किसी के साथ भी हो सकता है, तो नीरव मोदी के साथ भी आगे था दावोस में, तब उस प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी थोड़ी ठहराया जा सकता है। लेकिन फोटो तो आ रहे हैं, जब फोटो के साथ चर्चा जो है दूसरों की हो सकती है, तो प्रधानमंत्री के साथ अगर किसी का फोटो चर्चा तो उस पर भी हो सकती है। हालांकि हमको चर्चा नहीं करनी है,
उस चर्चा पे हमको जाना नहीं है, हम भारतीय जनता पार्टी के ट्रैक पे नहीं जा सकते हैं। हम ये दावा नहीं कर सकते उस फोटो के आधार पर कि वो प्रधानमंत्री का आदमी है। लेकिन अगर उसका उस व्यक्ति का, उसके मालिक का नाम नहीं है और आप वहां के 4 मजदूरों का उसमें नाम दे दे रहे हैं उस कंपनी के, और सिक्योरिटी गार्ड का आप जो है उसमें गिरफ्तार कर ले रहे हैं, तो सवाल तो उठेंगे ना कि आप जो मजदूर को गिरफ्तार कर रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड को आप गिरफ्तार कर रहे हैं, और उसके मालिक का नाम क्यों नहीं है फिर? तो सवाल तो उठेंगे। इसका मतलब कहीं ना कहीं बचाने की कोशिशें हो रही हैं, और इस तरीके की चीजें निश्चित तौर पर मुद्दा बनेंगी। आप ये कर सकते थे कि आप जब FIR लॉन्च की गई, उसके मालिक का नाम आप उसमें डालते, बाद में आप जांच में उसे निकाल देते, भाई वो तो आपके हाथ में थी जांच करना, पुलिस तो आपकी थी, आप बाद में निकाल देते, अभी ये मुद्दा नहीं बन पाता। लेकिन सरकार की कहिए या प्रशासन की कहिए, जिसकी भी गलती हो, वो हम नहीं कह सकते किसकी गलती है या गलती है भी कि नहीं है, लेकिन ऐसा ना करना, ये निश्चित तौर पर मुझे लगता है ये गुजरात में चुनावी मुद्दा बनेगा, और बनना भी चाहिए। राहुल गांधी भले इस पर राजनीति ना करें, लेकिन ये मौत जो हुई है इतने लोगों की, ये निश्चित तौर पर राजनीति की वजह से हुई है। और इसलिए राजनीति की वजह से हुई है कि जिस कंपनी को ठेका दिया गया, उस कंपनी के पास सिविल वर्क का कोई भी अनुभव नहीं है। तो उसको ठेका अगर मिला है, तो किसी न किसी राजनीतिज्ञ के संबंधों के आधार पर उस कंपनी को ठेका मिला है।